हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। गाइस, आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट में जहाँ आपने सुना था नताशा कपूर प्लस जॉन वहाँ ऑफिस में, और मिस्टर खन्ना प्लस उस ऑफिस के CO1 CO2 से बात कर रहे थे। अब सुनिए इससे आगे। आप कहिए क्या कहना है आपको? सर ये सब झूठ है, CO कहते हैं। अच्छा सॉरी बॉस, ये सब झूठ है। ओके, ये सब झूठ है तो सच क्या है आप बताइए। जिसने मुझे मैसेज किया है वो झूठ है। मेरा मैसेज मैंने जो आते ही जो यहाँ पर सीन देखा वो मेरी आंखों का धोखा है। ठीक है, मान लिया। जो आप दिखाना चाहते वो मैंने देखा नहीं होगा, शायद कुछ चीज़ों की मिस्टेक होगी। मिस्टर खन्ना ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से बतौर बॉस आपने कुछ ना कहकर आपके मैनेजर ने मुझसे इतना कुछ कह दिया। इस ऑफिस में सिर्फ एक CEO होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। इस ऑफिस में क्या, जितने भी वर्ल्ड में, जितने भी ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही CEO होता है। बट यहाँ लगता है दो दो CEO होते हैं। क्या आप लोग सीरियल की दुनिया में जी रहे हैं क्या? एक सीरियल है जो बच्चे वो शौक से देखा करते थे। कौन सा यार जॉन, तुम भी तो देखा करते थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अक्सर टोकता रहता था। यस बॉस, तो उस सीरियल का नाम तुम ही बता दो यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैडम सर, सब टीवी में आता था। हाँ मैडम सर, जहाँ पर कमिश्नर आते हैं। एक एपिसोड तुमने मुझे दिखाया था ना? जिस मैंने नहीं दिखाया था, टिकटॉक पर वो सीन चल रहा था। हाँ टिकटॉक, या सही याद दिलाए, थैंक यू। हाँ, तो वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कमिश्नर आते हैं, अपने एक ही ताने में 2 SHO लगा लेते हैं। 2, एक हसीना मलिक शायद, और दूसरी कौन थी जॉन? हाँ याद आया, करिश्मा कपूर। इन दोनों को एक ही ताने का 2 SHO बनाते हैं। क्या ये गेम चल रहा है यहाँ पर भी ड्रामा चल रहा है? ये बताइए मुझे। नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब झूठ है। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे सच बताओ। लेकिन लगता है तुम दोनों को कम सुनाई दे रहा है। शायद यही है क्या? कम सुनाई दे रहा है, ओके ठीक है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर चाहत की घर में शिल्पा, पूजा, टीना प्लस उनकी भाभी नीलम बात कर रही होती है। तब शिल्पा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे मैसेज को पढ़ने के बाद शिल्पा निकल जाने के लिए पूजा से कहती है। तो पूजा कहती क्या हुआ? एक इमरजेंसी आ गई, मुझे और तुम्हें जाना होगा। कोई सीरियस है क्या? नहीं सीरियस नहीं है, बस ऑफिस में नताशा नहीं है, उसके भी आप पर हम दोनों को ऑफिस जाना है, कुछ काम है। नताशा की एक मैसेज है, ये देख लो, शायद तुम्हारे मोबाइल पे भी आई है। देखा तो लिखा था, हम दोनों किसी काम से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जाओ, वहाँ पर कुछ फाइलें हैं, उन्हें देखो, समझ में आए तो सिग्नेचर कर दो, ना समझ में आए तो इंतज़ार करना, मैं आके देख लूँगी। लेकिन तुम दोनों का वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिनों से ऑफिस के बहुत से काम पेंडिंग पड़े थे। पूजा पढ़ रही थी ज़ोर से। यार इसे कोई और काम धंधा नहीं है? अच्छा खासा हम बैठे थे, छुट्टियाँ मना रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, छुट्टियाँ? हाँ, हमें छुट्टी तो मिली है ना आज के दिन। नचात के साथ बैठकर उनकी मम्मा से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे खाना खा रहे थे, और इतने अच्छे डिशेस आंटी बनाई थी हमारे लिए। वो खा के जो हमें मज़ा आ रहा था, सारा मज़ा किरकिरा कर के रख देती है ये नताशा। पता नहीं खुद को समझती क्या है, बॉस कहीं की। जब देखो आ जाती है बॉस झाड़ने के लिए, बॉस बन के बॉस झाड़ने के लिए आ जाती है। कोई काम धंधा है नहीं इसे। तुम हो झूठी झूठी झूठी, ये शिल्पा कहती है। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्सएप में झूठी? पूरा ऑफिस वो संभालती है, पूरा ऑफिस, और तुम कह रही हो उसके पास काम नहीं है? सीरियसली?
अगर वो ऑफिस में नहीं है तो ज़रूर कहीं और गई है इमरजेंसी के लिए, वरना नताशा कपूर इस वक्त अपने ऑफिस में ना मिले तुम्हें, ये तो सबसे बहुत बड़ी गलत बात होगी। क्योंकि कहाँ कहीं मिले ना मिले नताशा कपूर, कहीं मिले ना मिले नताशा कपूर, दो जगहों में हमें मिल सकती है। एक नताशा पैलेस में, दूसरा नताशा ऑफिस में। और तुम्हें पता है नताशा अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा खड़ूस है। पूजा उसके बात को काट के कहती है नहीं, वो खड़ूस नहीं है, वो अपने काम के प्रति लॉयर है कि वकील है। अरे छोड़ यार, तुझे समझ में नहीं आएगा। सीधे शाप नहीं होगा, साफ, ओके सॉरी, सीधे साफ शब्दों में तुम्हें कह रही हूँ कि नताशा ऑफिस में नहीं है। बराए मेहरबानी मेरे साथ ऑफिस चलने का कष्ट कीजिए। ये कौन सी जुबान थी? हिंदी थी जो तुम्हारी कमज़ोर है आजकल। चल, ये कह उठ जाती है तो सारी बातें वो लोग सब सुन रहे थे। चाहत की भाभी प्लस टीना और चाहत हैरान थी, क्योंकि वाकई नताशा के बारे में जितना भी जान चुकी हो वो इतना तो जान गई है कि नताशा कपूर एमआई कहीं नहीं जा सकती। शायद कोई प्रॉब्लम हुई है, शायद कोई काम से। तब शिल्पा चाहत की तरफ देख कर कहती है परेशान मत हो, और रात तक आ जाएगी, इतना तो हमें यकीन है। इतना यकीन रखो नताशा पर, वो अपनी ज़बान से कभी भी नहीं फिरती, ये कहती है शिल्पा। पूजा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, कुछ बोलती नहीं, बस अपना सर हाँ में हिलाती है। तब पूजा टीना की तरफ देखकर कहती है ओके मनी, ओके हनी, हम चलते, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि हम जल्दी आ पाए, क्योंकि अगर नताशा किसी काम पे बाहर गई है तो उसका आना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ऑफिस में आए। लेकिन अगर ऑफिस में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ तक ज़रूर आ जाएगी। ये कहकर वो लोग एक दूसरे को बाय करके निकल जाते। वही जाते जाते शिल्पा पलट के इतना कहती है डोंट वरी, हम टाइम पे आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। अगर लेट भी आए तब भी हम आ जाएंगे, और दादी तो आ रही है ना तुम्हें लेने के लिए, तो परेशान मत हो। अगर काम ना होता तो हमें नताशा कभी भी मैसेज नहीं करती। ये बात तो हम भी नताशा के बारे में जानते हैं कि नताशा एमआई किसी को मैसेज नहीं करती। ये कहकर दोनों चले जाते। वही दूसरी तरफ नीलम उठती है, अपने रूम में जाती है, और उस जाते ही वो एक चीखती है ओ माय गॉड। तो सब लोग उनके रूम की तरफ भागते हैं। तो चाहत कहती क्या हुआ भाभी? एनी प्रॉब्लम है। जिस फाइल के बारे में तुम्हारे भैया बात कर रहे थे, वो फाइल तो यही छोड़ के चले गए। अब भला बताओ, वहाँ पर वैसे उसके बॉस ने उनकी जीना आराम कर दिया। क्यों, एनी प्रॉब्लम भाभी? प्रॉब्लम ये है वहाँ के एसएचओ ने अपने साले को वहाँ का इंचार्ज बना दिया है, यानी कि वो हो या ना हो तब भी उनके जितने भी फैसले होते हैं उनका साला करता है। तो यही प्रॉब्लम है। तो भाई की जीना आराम तुम्हारे भैया का जीना आराम करके रखा है उस इंसान ने। अब ये इम्पोर्टेंट फाइल तुम्हारे भाई भूल चुके हैं। अब अगर मैंने कॉल भी करूँगी तो कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने एक मैसेज किया था कि इम्पोर्टेंट मीटिंग में कोई भी कॉल हो तो फ़ोन मत करना, शायद मेरा फ़ोन ऑफ भी होगा। तुम परेशान मत होना, इम्पोर्टेंट मीटिंग है बॉस के साथ। ये आखिरी मैसेज था तुम्हारे भाई का। इसके बाद तो अभी तक कोई मैसेज आया ही नहीं। तो कहती अब क्या करें, करना क्या है, मुझे खुद जाकर ये फ़ाइल देनी पड़ेगी। जैसे ये कहती हैं तब एंजल जो वहाँ बैठी थी रोने लगती है, मम्मा मैं भी चलूँगी। तो जो चाहते हो कहती दीजिए फाइल मुझे, मैं और टीना यूँ आके भाई को ये फाइल देकर आ जाएंगे। तुम पागल हो, आज तुम पग पैरों के लिए आई हो और घर से बाहर जाओगी, कोई रूल तोड़ी है भाभी। और वैसे भी उन सब के आने से पहले मुझे आना है, मैं यहीं पर मिलूँगी उन सबको। और अगर आपको ये परेशानी है कि मुझे अपने हस्बैंड को मैसेज करके बता देना चाहिए तो डोंट वरी, मैं उन्हें मैसेज में भी लिख दूँगी कि मैं कहीं जा रही हूँ, ओके। बट टेंशन मत लीजिएगा, प्लीज़ जाने दीजिए। ये कहकर वो निकलती है।
तब उसके पीछे पीछे टीना भी निकलती है। उसकी मम्मा भी उसे रोकती है, बट वो कहती है अगर भाई को ऑफिस में इतनी सारी परेशानियाँ हो रही हैं तो उन्हें अपने सीनियर बॉस से बात कर लेनी चाहिए। तो टीना कहती है छोड़, उनका खुद का पर्सनल मैटर है, हमें इतनी जल्दी इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस चीज़ से जिससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़े। हमें ये फाइल सिर्फ देनी है और देकर वापस आनी है। वहाँ पर कोई भी तमाशा हो, कोई भी चीज़ हो, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, ओके? रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। वो कहती है, टीना कहती है चाह से, ओके हाँ मुझे इतना तो पता है, इतनी भी बच्ची नहीं हो कि मैं हर जगह पर रिएक्टिंग नहीं कहती, सॉरी यार, रिएक्ट करूं क्योंकि मैं छोटी बच्ची तो खैर हूँ नहीं, और अगर मैं नहीं जाती तो भाभी ज़रूर जाती, लेकिन भाभी एंजल को संभाल रही तो हम दोनों को जाना चाहिए। ये कहकर वो लोग बाहर जैसे निकलते वहाँ पर एक कार गाड़ी पहले से मौजूद थी। नताशा ने ड्राइवर के साथ उस कार को वहाँ पर रखा था कि जब भी कोई भी इमरजेंसी हो, कहीं पर भी इन्हें जाना हो तो बिना परेशानी के वो इस गाड़ी में आ जा सकती है। तो जैसे ही बाहर निकलती है तो उस गाड़ी को देखती है और ड्राइवर को देखती है तो कहती है आप यहाँ एनी प्रॉब्लम, कुछ छूट गया है क्या दी, नताशा दी का, सॉरी गाइस सॉरी, कुछ छूट गया है क्या शिल्पा दी का? नहीं तो मैम, हम आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं और आपकी फैमिली को कहीं पर भी जाना हो, नताशा मैम ने कहा है आपको कोई मसला हो या कोई चीज़ों के लिए आपको लोग को बाहर जाना हो तो इमरजेंसी में ये गाड़ी आपके इस्तेमाल के लिए खड़ी रहेगी, एक मेरे साथ यानी कि एक ड्राइवर के साथ, इसलिए मैं आपको कहीं जाना है नहीं सो इसको नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इस पे चले जाएंगे वेस्पा पे। सॉरी मैम, आप इस तरह नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैडम को पता चला तो मैडम मुझे डांटेगी, तो एक तो बात मैं उनकी डांट सुन लूँगा भी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ के लिए नताशा मैम ने सख्ती से मुझे मना किया है कि अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको मैं लेके भी जाऊँ और लेके भी आऊँ, ये उनका ऑर्डर है। और नताशा कपूर का ऑर्डर ना माने ये हमारी औकात नहीं मैम, ये कहिए हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उनकी बात ना माने क्योंकि हम उनके यहाँ काम करते हैं। तो तब चाहत कहती क्या वो तुम्हें डराती है, धमकाती है? नहीं बिल्कुल नहीं मैम, वो हमें बहुत प्यार से रखती है, वो तो हर चीज़ की हमारी ख्याल रखती है। अगर हमें कोई इमरजेंसी में कहीं जाना हो, अगर हमारे घर में कोई परेशानी हो, प्लस हमारे मेडिकल जितने भी चीज़ों के पैसे वगैरह जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, हमें अगर मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, या अगर हमारे घर में शादी हो, भाई की शादी, बेटी की शादी, किसी की भी शादी हो, वो हमें सपोर्ट करते हैं। उनके डर से नहीं, उनकी इज्जत करके हम उनका कहना मानते हैं। वरना दुनिया में काम तो बहुत है, लेकिन उनकी एक चीज़ है और चीज़ हमें उनकी इज्जत करने के लिए कहती है। और हम इस चीज़ को फ़ख्र से कह सकते हैं कि नताशा कपूर हमारी बॉस हैं, इसका हमें गर्व है। ये कहते हुए दरवाज़ा खोलती है, तब भी ना चाहते हुए भी चाहत को और टीना को कार में बैठना पड़ता है क्योंकि टीना कहती है अगर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल इनकी बॉस की इज्जत का है तो हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चाहत प्लस टीना ने कपड़े चेंज कर लिए, अब वो एक नॉर्मल कपड़ों में थे। जाहिर सी बात है इस तरह सज धज के घर से बाहर तो खैर नहीं निकल सकते। टीना और चाहत के रूम में गए थे, वहाँ पर एक नॉर्मल सा सूट चाहत ने, एक नॉर्मल सा सूट टीना ने पहनकर बाहर निकला है। उनका इरादा था तो अपनी जहाज़ पे जाने का, बट नताशा ने इस जहाज़ को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अब नताशा के ही जहाज़ में उन्हें जाना पड़ रहा है। मतलब ये अगर उन्हें जाना था तो अपने वेस्पा पर जाना चाहती थी, लेकिन नताशा कपूर के कहने पर उनके अब ड्राइवर के कहने के बाद तो उन्हें बैठना पड़ा। तो वो लोग निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तब ड्राइवर पूछते मैम आपको कहाँ जाना है, एड्रेस बता दीजिए ताकि मैं ड्राइविंग करके आपको वहाँ पहुँचा सकूँ। तो वो एड्रेस बताते हैं तो ड्राइवर ड्राइविंग करके गाड़ी निकालता है बाहर और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ
वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ उस केबिन में अब भी नताशा कपूर उनके अपने सवालों के जवाबों का इंतज़ार कर रही थी कि इनके सामने वहाँ के इस जवाबों का इंतज़ार कर रही थी वहाँ के सीईओ से। लेकिन मिस्टर सीईओ के माथे पे पसीने तो आ चुके थे, प्लस सेकंड सीईओ के भी माथे पर पसीने आ चुके थे। लेकिन अब नताशा कपूर के बर्दाश्त की इम्तिहान का है या कुछ और, क्योंकि फर्स्ट टाइम नताशा कपूर ने अपने आप को इस कदर काम रखा है जिसकी वजह से उनके चेहरे का फेस बिल्कुल लाल हो चुका है। क्योंकि नताशा कपूर अपने गुस्से को कंट्रोल कभी नहीं करती थी, लेकिन आज कर रही है। वजह, सामने दो बेवकूफ़ जो अपने आप को इस ऑफिस के सीईओ कह रहे हैं, तो तब नताशा की आवाज़ गुस्से में गूंजती है, सिर्फ इतना कहती है, मिस्टर गौतम सीईओ, अगर अब भी इसी वक्त मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद दोगे। तुम जानते हो मैं ज़्यादा देर अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकती, लेकिन फिर भी तुम मेरे गुस्से को बढ़ा रहे हो, ना कि कम कर रहे हो। अब आखिरी दफ़ा, फर्स्ट एंड लास्ट बार आपसे मैं पूछ रही हूँ, मिस्टर गौतम सीईओ पर जोर देते हुए, मिस्टर गौतम सीईओ, अगर अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप भूल जाएं कि आप इस ऑफिस के सीईओ भी खिलाने के लायक रहेंगे। तब वो कहते हैं, मैम ये सब झूठे, हो सकता है इन्होंने अपने नंबर से किसी को कहा हो ये सब करने के लिए, ये तो हो सकता है ना मैम। गौतम कुछ नहीं कहता। गौतम के कहने से पहले वो जो नकली 2 टके का सीईओ बना था, वो कहता हाल फिलहाल वो यहाँ का मैनेजर है, जिसे जो पोस्ट मिस्टर गौतम को मिलनी चाहिए उस पोस्ट को गौतम को ना देकर अपने नाकारा साले को दे चुके हैं वहाँ के सीईओ प्लस गौतम। तो अब नताशा कपूर अपने सीट से खड़ी हो जाती है। उसको खड़ा देखकर सभी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इस कंपनी के बॉस हैं और वो खड़े हो गए तो जाहिर सी बात है उन सबको भी खड़ा होना पड़ेगा। तब नताशा कहती है, क्या आप बता सकते हैं इस कंपनी को मैंने कब टेक ओवर किया था मिस्टर गौतम? तब वो कहते हैं, मैम वो नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगी, बाहर चलिए आप मेरे साथ। ये कहकर उन्हें तीनों को लेकर बाहर चले जाते हैं, जॉन को भी लेकर। जैसे ही बाहर आते हैं सब उन्हें देखकर शौक, क्योंकि वो गॉसिप तो चल रही थी बाहर कि सब क्या होने वाला है। उसी टाइम पर उनकी एंट्री से पहले वहाँ पर होती है एंट्री किसकी, चाहत प्लस टीना की, क्योंकि ऑफिस के बाहर उन्हें छोड़ दिया गया था और उन्हें जानते थे यहाँ के गार्ड्स, तो उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर आने की इजाज़त मिल चुकी थी। जैसे दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं। बात क्या थी, मिस्टर खन्ना के बारे में, यानी कि रोहित खन्ना के बारे में। सब लोग कहते हैं सर के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आज ये बॉस, हमारी जो नई बॉस है, जो मुश्किल से सिर्फ 2 दफ़ा यहाँ आई है, आज तीसरी दफ़ा विजिट पे आई है और अच्छा वो सही टाइम पर आई है। अब इन्हें पता चलेगा कि इनके ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं। जिसका हक था उसे मिलता नहीं है। ये क्या यही इस ऑफिस के रूल है कि यहीं पर हम अगर फ़ायदा की इतनी मेहनत करने का, हमारे मेहनत का फल किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र होते हैं। काम हम करें, मेहनत हम करें, पसीने हम बहाएं, लेकिन नाम हमारे गधे मैनेजर का आता है। रोहित सर कितनी मेहनत करते, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आज जो हुआ अच्छा हुआ और मुझे नताशा मैम पर भरोसा है। जैसे ही नताशा का नाम सुनती है चाहत, तो एक साइड पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। तब टीना उसकी तरफ देखती, कहती चलो आगे चलते हैं, तुमने सुना नहीं सारी बातें, अब हमारा आगे जाना है, इम्पोर्टेंट नहीं, यही खड़ी रह जाओ। तब वो ऐसे ही कह रही थी, तब उस केबिन से और नज़र जाती है चाहत की, जिस केबिन के बड़े चाहत की नज़र उस केबिन पर जाती है जिसके बाहर बहुत बड़े लफ्ज़ों में लिखा था नताशा कपूर ऑफिस।
और इसके नीचे सिर्फ इतना लिखा था, इस ऑफिस की टेक केयर, मतलब जिसने इस ऑफिस को अपने अंडर रखा है वो इसका केबिन है। तो तब वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है चाहत टीना के साथ एक साइड पे चुप जाती है कि वो इन्हें ना देखे। टीना कहती क्या कर रही है तू? अरे वो तो नताशा दी है, अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो गुस्सा हो जाएगी। तुमने उन्हें मैसेज किया? नहीं किया। तो अभी कर ना। लेकिन उनके हाथ में मोबाइल नहीं है, बस उनके हाथ में एक फाइल है। दोनों हाथों को गौर से देखने के बाद दोनों हाथों को गौर से देखने के बाद चाहत कहती है। चाहत की बात सुनकर टीना भी उनके हाथों में देखती है। वहाँ पर नताशा कपूर प्लस जॉन को देखकर वो लोग शौक ज़रूर थे, लेकिन जो बातें उन्होंने सुनी थी वो बातें सुनने के बाद उन्हें भी अब खामोश रहकर वहाँ की सारे माहौल को ऑब्जर्व करना था, यानी कि देखना था क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या तमाशा चल रहा है। तब नताशा कपूर बाहर निकलती है। चारों तरफ उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। खड़े तो वैसे भी थे, दो उस टेबल पर दो इस टेबल पर, हर कोई अपने अपने राय दे रहा था इस माहौल के बारे में, जो सिचुएशन अब चल रही थी यहाँ पर। जिस तरह मैनेजर सर रोहित को सुना रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, यहाँ तक कि आज तो हद कर रहे थे कि उनके ऊपर हाथ भी उठा रहे थे। चाहत ये तक भी सुन लेती है इनकी मुँह से, तब उसे भी बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल करता है कि आगे बढ़ के उस इंसान को कस के थप्पड़ मारे जिसने उसके बड़े भाई पर हाथ उठाने के बारे में सोचा था। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ने ही वाली थी तब टीना कहती है, मैंने तुझे कहा था यहाँ आने से पहले कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो तुम्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना। अब तुम वही कर रही हो। अब जब नताशा दी यहाँ पर है फिर भी जाकर रिएक्ट करना चाहती हो। देखो चाहत, ये ऑफिस है, ऑफिस में हज़ारों चीज़ें होती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता, और हम अभी तक इस जगह आए हैं तो हमें पूरी बात नहीं पता है। इंतज़ार करके क्या होने वाला है, देख क्या हो रहा है, सुन क्या हो रहा है। लेकिन अगर तू इस वक्त रिएक्शन देगी एक्शन का तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस वक्त तुम यहाँ हो, अगर नताशा दी को पता चला तो प्रॉब्लम डबल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफिस है, यहाँ पर कोई भी पर्सनल रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। अगर देखी जाती तो सबसे पहले इस बात को यहीं पर रोक देते। आज यहाँ क्यों आई है ये तो देखो, बाद में करना जो करना है, लेकिन हमें कुछ करने का हक भी नहीं है, टीना कहती है चाहत से। तब चाहत सिर्फ सर हिलाती है, कुछ कहती नहीं। लेकिन अब भी टीना ने चाहत का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि उसे कोई भरोसा नहीं। तब नताशा कपूर को सब देखकर खामोश हो जाते हैं। नताशा कपूर सिर्फ सबकी तरफ पहले एक नज़र देखती है, फिर कहती है गॉसिप, आई लाइक इट, मुझे गॉसिप पसंद है। और एक चेयर ला के जॉन की तरफ इशारा करते हैं। जॉन उनका इशारा समझ के एक चेयर लाते हैं, जो चारों तरफ टेबल थे, सब वर्करों के जितने भी एम्प्लॉय थे उनके टेबल कुर्सियाँ थी, वहाँ से एक चेयर लेकर बिल्कुल बीचों बीच रख देते और एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। तब नताशा कपूर बड़े एटीट्यूड के साथ आके आराम से उस चेयर पर बैठ जाती है। एक पाँव को लेकर दूसरे पाँव के ऊपर रख देती है और चेयर को इजीली झुलाती है और कहती है अब करो गॉसिप, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आई लाइक इट गॉसिप। पता है मेरा जो पर्सनल ऑफिस है ना, जहाँ पर मैं मालिक मिल्कियत, जहाँ पर मेरा खुद हुकूमत चलती है, ना किसी के अंडर में काम करती हूँ। मेरे अंडर तो हज़ारों लोग काम करते हैं, ये बात आप सबको भी पता है। लेकिन मेरे ऑफिस में गॉसिप बहुत कम होती है, क्योंकि मेरे ऑफिस की एक रूल है, जब ऑफिस में एंटर करो तो बिना गॉसिप के करो। अगर जब आप मेरे ऑफिस में आते हो तो ये माइंड में रखो कि ऑफिस में आ रहे हो तो सिर्फ काम। हाँ, गॉसिप करने का भी टाइम देते हैं हम लोगों ने, ये नहीं गॉसिप करने का टाइम नहीं देते। टाइम होता है लंच टाइम पर, जहाँ सब बैठ के बातें करो, जो भी करना है करो, बट लंच टाइम पर वही टेबल के सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात, काम का करना है तो करो, गॉसिप मत करना। ये मेरे ऑफिस का रूल है।
अब यहाँ का रूल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बकौल में सिर्फ 2 बार यहाँ पर विज़िट कर चुकी हूँ, वो भी कह कर आई हूँ, बिना कहे मैं आज तक नहीं आई थी। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मेरे पास एक मैसेज आया था, जिस मैसेज को पढ़ने के बाद मैं यहाँ आई हूँ। जो बात मैंने आपके इस CEO गौतम के सामने कही है, वही बात मैं आप लोगों के सामने कहती हूँ। अगर ये मैसेज मुझे पहले भी मिला होता तब भी मैं यहाँ आप लोग के सामने होती, लेकिन ये मैसेज मुझे लेट मिला है, और लेट मिलने के बावजूद भी मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ। तो समझ जाओ मैं किस टाइप की बॉस हूँ। अगर मुझसे नरमी की उम्मीद रखते हो तो मेरे साथ नरमी से पेश आओ। अगर मुझसे राक्षस वाली उम्मीद रखते हो ना, तो याद रखो मौत की भी भीख मांगने लगोगे मुझसे। ऐसे राक्षस बन के दिखाऊंगी। मेरे ऑफिस में कोई भी फालतू काम ना करो तो बेटर होगा आप सबके लिए। आज से इस ऑफिस का एक रूल है, लंच टाइम पर अपने अगर जितने भी दिल की भड़ास हैं वो निकालो। ऑफिस टाइम पर सिर्फ वर्क, क्या एवरीबॉडी वर्क, काम करो जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। बिना पैसे के तो आप लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हो ना। बिना पैसे के काम कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आपको तनख्वाह दिया जाता है, पैसे। अगर आज आप काम करोगे कल आपको इसके पैसे मिलेंगे। यहाँ तक कि आप लोगों की वजह से नहीं, मेरे जो ऑफिस में जो चल रहा है उसके भी आप पर मैंने वही रूल यहाँ पर भी लागू की थी। बट हाँ, गॉसिप वाली रूल नहीं लिखी थी उस बोर्ड, उस कागज़ पे जिसका आप लोगों ने सिग्नेचर किया। अब आपके पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं खुद अपने मुंह से आपको कहूँगी। ओके, फर्स्ट यहाँ पर जितने भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग डायरेक्ट मुझसे मेरे ऑफिस, मेरे पर्सनल ऑफिस में आके मिल सकते, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। सेकेंडली, आपको मेडिकल दिया जाता है कि आप अपनी फैमिली के जितने भी, चाहे बच्चे होने चाहिए बच्चे करो, या कुछ और नॉर्मल इलाज, बुखार, यहाँ तक कि आपका नॉर्मल बुखार का भी खर्चा ये ऑफिस उठाएगा। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी करना चाहे तो कर सकते, शादी के बाद भी उसने ये चीज़, सॉरी कुछ गलत कह दिया, फर्स्ट आपको मैंने बता दिया। सेकंड, आपको मेडिकल मिलेगा। आपके मेडिकल के अंदर जो कार्ड आपको दिया जाएगा उसको आप, आपके मॉम, यहाँ तक कि आपके डैड, और यहाँ तक कि अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो 19 से कम 17 तक आपकी मेडिकल फ्री होगी। इसके बाद से जब आपकी सबकी आधार कार्ड बन सकता है तो इसके बाद आपका मेडिकल नहीं हो सकता, आपके और आपके बच्चों का। अगर आपके मॉम डैड कहाँ आया थे सारी ज़िंदगी, उनकी मेडिकल फ्री रहेगी। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप अनमैरिड हैं, शादी के बाद भी आपके लिए यही, जो कवारे लोग हैं, जो कवारी लड़कियाँ, जो कवारे लड़के हैं, उनके लिए भी यही मेडिकल होगी जो इन सब के लिए होगी। प्लस ये होगा आपके मॉम डैड, आपके भाई बहन, इन चीज़ों इनका होगा। शादी के बाद अपनी शादी के कुछ कागजात वगैरह यहाँ पर जमा कीजिए। जो आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं उनके बारे में लिखिए। पर्सनली हमारे यहाँ से एक टीम जाएगी उस घर के विज़िट करने के लिए कि हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए हैं हमें कि इस एज के फैमिली में है या शादीशुदा हो के तो नहीं डाले नहीं उन्हें ये, और उनके तस्वीर के साथ ये कार्ड बनेगा आपकी फैमिली के लिए। और दूसरी बात, आते हैं मेन मुद्दे पे जो आज मैं आई हूँ। वही मैसेज जो मुझे थोड़ी देर मिला है, थोड़ी देर पहले मिला। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, काम कर रही थी, मूड अच्छा नहीं था मेरा। सुबह मूड बहुत अच्छा था, सुबह मेरा मूड थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ। इमरजेंसी में घर से निकली थी ऑफिस के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ याद आने पर तो मैंने उस इंसान को देखा है, जिसे देखने के बाद मैं कह सकती हूँ मेरा मूड अच्छा था। खैर, ये सारी बातें जाने दीजिए, मेरे मूड को छोड़िए। बात आती है इस ऑफिस की। मेरे पास एक मैसेज आया, उस मैसेज को मैं एक साइड पे रखती हूँ। आप लोगों के पास मैं कुछ सवाल करूँगी जिसका जवाब बिना हिचकिचाए हुए मुझे मिलना चाहिए। अगर किसी ने भी खामोश होकर सिर्फ और सिर्फ सुनने की कोशिश की तो आज इस ऑफिस में सब के सब, एक भी नहीं दो भी नहीं, जितने भी टीम मेंबर इस ऑफिस में रखे गए उन सबको निकाल दिया जाएगा अभी और इसी वक्त, बिना किसी रीज़न के।
क्योंकि नताशा कपूर को रीज़न की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी ऑफिस से, जॉब से बर्खास्त करने की। यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट मेरा पहला सवाल ये है कि इस कंपनी को टेक ओवर किए हुए मुझे कितने साल हुए? लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। 5 लोग डिस्क्वालीफाई। अब 5 लोग कौन है आप लोग डिसाइड कीजिए किसे मैं बताती हूँ। ओके, बोलिए कितने साल हुए मुझे टेक ओवर करते हुए? तकरीबन 3 साल। यू राइट, मुझे 3 साल हुए इस कंपनी को टेक ओवर करते हुए। अब इस कंपनी की बॉस कौन होनी चाहिए, मैं या ये गौतम? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आप इस कंपनी के बॉस हैं। ओके ठीक है। सेकेंडली मेरा सेकंड सवाल ये है, मिस्टर CEO गौतम इस कंपनी के CEO कब बने थे? आपके आने के 1 साल पहले। और क्यों? क्योंकि इनके फादर की डेथ हो गई थी, क्योंकि इनके फादर इस ऑफिस के CEO थे। ओके, तो इनसे पहले इस ऑफिस में इनके फादर के साथ मिस्टर रोहित खन्ना ने काम किया था? जी मैम, किया था। इनके फादर के साथ फिर से सवाल पूछती हूँ, इनके फादर के साथ मिस्टर रोहित खन्ना ने काम किया था या नहीं? जी किया था। ओके, मिस्टर रोहित खन्ना का जॉब यहाँ पर कब से है? कितने साल हुए यहाँ पर जॉब? जी, रोहित सर ने यहाँ पर काम किया था तकरीबन 10 साल होने को है, अभी 11वीं स्टार्ट है। ओके, तो उस टाइम से लेकर अब तक इनकी पोस्ट क्या थी? जी, वो मैनेजर असिस्टेंट थे, फिर मैनेजर बन गए। ओके ठीक है। अब उन्हें मैनेजर की पोस्ट से निकालने की कोई वजह? जी, ये सर गौतम को पता है, हमें नहीं पता। ओके, और कितने वक्त से ये इस जॉब से, मतलब मैनेजर के जॉब से हटकर एक एम्प्लॉय की जॉब कर रहे हैं? तकरीबन दो साल। 2 साल से मैंने इस कंपनी को टेक ओवर किया। मेरा यहाँ काम चल रहा है तकरीबन 3 साल से, यानी कि मेरे इस कंपनी को टेक ओवर के दौरान ही ये यहाँ की मैनेजर थे। ओके, तो अब मेरा सवाल ये है, इसे हटा दिया गया, कोई भी रीज़न हो, आई डोंट केयर, मुझे किसी के रीज़न की कोई परवाह नहीं, लेकिन आप सभी यहाँ पर काम करते हो, मेहनत करते हो ईमानदारी से। एक बंदा ये बताए कि मिस्टर रोहित शर्मा को इस जॉब से हटाकर क्या आपके सर गौतम ने सही किया या गलत? सबकी सर झुक जाती है। अरे ये क्या, मैंने जवाब मांगा है, तुम लोग का झुका हुआ सर नहीं। तुम लोग के सर से लगता है कि तुम लोग इस चीज़ के खिलाफ थे, बट आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ कौन उठाएगा? आजकल आवाज़ उठाने का तो सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है ना, कि आवाज़ उठाए भाई, हम खुद नौकरी वाले हैं, आवाज़ उठाएंगे हमारी नौकरी चली जाएगी, ब्ला 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 ब्ला, ये सब होगा। लेकिन आज मुझे एक मैसेज मिला है, उस इंसान को मैं सल्यूट करूँगी जिसने अपने जॉब को ना सुनकर, अपने जॉब के बारे में ना सोचकर मुझे ये मैसेज किया कि सर रोहित के साथ इस ऑफिस में गलत हो रहा है और आज कुछ ज़्यादा ही गलत होने वाला है कि उन पर हाथ उठाया जाएगा। बट या ये भी हो सकता है, अगर उस लड़की ने या लड़का, कोई भी जिसने ये मैसेज किया है, या लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन शायद उसने किसी से कहा भी होगा, शायद किसी को कहा भी नहीं। अगर कहता तो उसका नाम तब भी आ जाता, क्योंकि ऑफिस में चमचागिरी बहुत होती है। चमचागिरी अगर बॉस की ना करो तो उसके साले की कर दो। एम आई राइट मिस्टर गौतम? अब मैं इनकी तरफ आती हूँ, जिसकी क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ, जिसकी क्वालिटी 0, काम में 0, अपना काम किसी और के तो ऊपर थोपने वाला 0, जिसे पढ़ाई 0, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है किसी भी ऑफिस में काम करने का, तो 0, बिना किसी
बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सर्विस के। हमारी कंपनी का पहला रूल होता है कि आपने पहले कभी कहीं पर काम किया, आपके पास किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस है, कहीं पर आपने जॉब किया, कहीं पर कुछ किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, आपकी कोई एक्सपीरियंस है। बट नहीं, बिना एक्सपीरियंस के आपने अपने इस साले को लगा लिया। साला है ना आपका। अब आप सोच रहे हैं मेरे पास इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। आई एम नताशा कपूर, और नताशा कपूर बैठने से ही इंसान की औकात के बारे में जान लेता है। जिस तरह ये बैठे थे ना ऑफिस में, उसी टाइम पर मुझे पता चल गया कि ये बंदा काम करने वाला नहीं, सिर्फ आके यहाँ पर बैठ के खा के जाने वाला बंदा है, जिसका खर्चा शायद हमारी कंपनी उठा रही है। यानी कि वेस्ट मनी, वेस्ट एम्प्लॉय, जिसके ऊपर हम वेस्ट कर रहे अपने पैसे, जिन्हें हकदार को वो पैसे मिलने चाहिए, वो एक नाकारा ज़ीरो इंसान को पैसे मिल रहे हैं। दिस इज़ राइट। अभी मैं आपके पास, आप लोगों के सामने कागज़ पड़े हैं, सबके टेबल पे पड़े, एक पेन आपके हाथ में है, उस पेन को लिखिए ये 2 बंदे, मिस्टर रोहित एंड मिस्टर CEO सेकंड, इनमें से किसी एक को आपको लोगों को इस कंपनी का अभी और इसी वक्त एक नाम बताना है, जो इस कंपनी का अगला मैनेजर होगा, प्लस लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी का मैनेजर होगा। ये फैसला मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 साल हुए। ये फैसला आप कीजिए। जो कुछ लोग 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग 10 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग सीनियर है, कुछ लोग उनसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, उनसे मैं ये कहती हूँ, लिख के दीजिए अभी और इसी वक्त। और दूसरा, आप इस डर से नहीं लिखेंगे कि आप अगर साले का नाम लिखें, अगर आपने आपके गौतम सर के साले का नाम नहीं लिखा तो वो आपको जॉब से निकाल देंगे। तो आप इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। ये ऑफिस नताशा कपूर का है। जब तक नताशा ना चाहे किसी को इस ऑफिस से, तो अब मिस्टर गौतम तो क्या, कोई भी इंसान उसे निकाल नहीं सकता जब तक नताशा कपूर ना चाहे। और नताशा कपूर बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के किसी भी वर्कर को ऑफिस से नहीं निकाल सकती जब तक वो खुद से छानबीन ना करे। और अब उसके पास उसका रिकॉर्ड आएगा, कोताही आएंगी जिस वजह से उसे निकाला जा रहा है, वो चीज़ के बारे में पता लगेंगे, तब नताशा कपूर उसे जॉब से निकाल सकती है। ना तो नताशा कपूर भी अगर वो ईमानदार बंदा हो तो उसे नहीं निकाल सकती। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इसके लिए इतना ही काफ़ी है मिस्टर CEO के लिए कि इसे इस पोस्ट से हटाने दिया जा रहा है, वरना मैं डायरेक्ट इसके पोस्ट के लिए आप लोगों को कहती, क्योंकि ये यहाँ के बॉस हैं। अगर मैं 99% यहाँ के शेयर्स होल्डर हूँ, तो इनमें से 10% शेयर होल्डर मिस्टर गौतम है। तो इस वजह से मैं इस पोस्ट को तो नहीं हटा सकती, लेकिन जो ओहदा, जो चीज़ सही इंसान और सही एम्प्लॉय के हक में चाहिए था, वहाँ नहीं गया, किसी 2 कोड़े किसी फ्रॉड इंसान के हाथों में चला गया। तो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और किसी ने मुझसे कहा है, अगर मैंने एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया तो फ़ायदा क्या, मुझे इतनी बड़ी कंपनी को टेक ओवर करके कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ देते, कोई और कर लेती, किसी और का भला तो हो जाता। नताशा कपूर कच्ची गोलियां तो नहीं खेलती, अगर खेलती है तो सच्ची वाली गोलियों से खेलती है, ओरिजिनल गन से। मेरे गन को निकालना इम्पॉसिबल है, और मेरी गन से गोली निकल के किसी इंसान की खोपड़ी को किसी की खोपड़ी को ना उड़ाए तो वो तो नताशा कपूर की तौहीन है। खुश नसीब है वो इंसान जिसने आज तक नताशा कपूर को गन चलाते हुए नहीं देखा। बदनसीब है वो इंसान जिसने नताशा की गोली खाकर बच गया होगा और बैठ के अपनी मौत की दुआ मांग रहा होगा। चलिए
आप लोग के पास टाइम है, स्टार्ट कीजिए। अगर हम आपके सामने बोले तब भी चलेगा। क्या बात, हिम्मत आ गई। ये सुनते ही आपको हिम्मत आ गई कि आपका जॉब नहीं जा सकता। नहीं, इसके बाद भी अगर हमारा जॉब जाएगा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपने मुंह से कहना चाहते हैं। ओके, कहिए क्या कहना है। सर गौतम ने हर बार गलत फैसले किए हैं, हर बार। आज नहीं, बहुत पहले भी इन्होंने गलत फैसले किए, लेकिन जैसे आपने कहा था, हम इंसानों को अपने जॉब की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी भी फैमिलियाँ हैं मैम। मैम नहीं, बॉस, क्योंकि सब मुझे बॉस कहते हैं। सॉरी बॉस। हमारी भी फैमिलियाँ हैं, हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं जिन्हें हमें संभालना है, जिन्हें कहना खिलाना है, कुछ भी देना है, सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सोचते कि वाकई हम अगर पहले आवाज़ उठा लेते तब इतना मसला नहीं होता जितना मसला सर से, रोहित सर के साथ हो रहा था। हालांकि हम उठाना भी चाहते थे, ये नहीं बॉस, हम उठाना नहीं चाहते थे। आपको रोकने वाला कौन? सर रोहित खुद। ओके, वजह यही वजह थी कि हमारी नौकरी ना जाए। हमारी बात इतना काफ़ी है कि सर रोहित कहते मेरे नौकरी तो नहीं जा रहा ना, क्या हुआ, फिर से मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। लेकिन सर यहाँ पर आपकी काबिलियत नहीं देखी जा रही, ये तक हमने कहा था, बट सर ने हमें इस चीज़ से मना किया। हमारी कंपनी जब आपने टेक ओवर की थी, हम थोड़े खुश हो गए, शायद हमारी कंपनी को एक नया बॉस, लेकिन आपने भी बहुत कम इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया था, इस वजह से हम थोड़े और टूट गए। लेकिन अब जब आपने कहा कि 2 साल से 3 साल से, हाँ, मिस्टर सर गौतम ने अक्सर गलत फैसले लिए, बहुत ज़्यादा गलत फैसले लिए, और अब उनका फैसला उन्हें बदलना होगा। अपने साले को इस ऑफिस से निकालना होगा, क्योंकि अब हम खुद पर्सनली यही नहीं चाहते कि वो इस ऑफिस में काम कर सके। इनका काम ये है कि यहाँ आते हैं, बैठते, खाते पीते, यही तो नहीं रुकते। तब नताशा कपूर उसकी तरफ गौर से देखती है। क्या मतलब यहाँ तक नहीं रुकते? आपको बताते हुए मुझे शर्मिंदा हो रहे, लेकिन यहाँ इस कंपनी में बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जिसके बारे में शायद आपको बताया नहीं गया। आधी बात आपको बताई गई, आधी नहीं। ओके, अब आप आधी बता दो। आधी बात, ओके, आधी इंफॉर्मेशन। आई डोंट लाइक हर। मुझे आधे अधूरे बात, आधी इंफॉर्मेशन से सख्त नफरत है। एनीवे, बताओ। इससे पहले वो कुछ कहता, मिस्टर गौतम कहते ठीक है बॉस, मैं इसे इस कंपनी से निकाल देता हूँ और मिस्टर रोहित को इस कंपनी का नया मैनेजर अपॉइंट कर लेता हूँ, जिसे आपके सिग्नेचर से इसे ज़िंदगी भर इस ऑफिस का मैनेजर रहेगा। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब नताशा कपूर खड़ी हो जाती है जिस उस चेयर से। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुमसे पूछा जाता है तुम कुछ बोलते नहीं हो, और जब तुमसे अब नताशा कपूर नहीं पूछ रही है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी बात को काटने की? अब तू भी गया। अगर जिसके बारे में तुम मुझसे छुपाना चाहते हो, जिस तरह से तुम जो आंखें दिखाने की ख्वाहिश रख रहे हो ना इस इंसान को, तुम भी इस ऑफिस से जाने वाले हो, ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है। तो अब हाँ, जहाँ से छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करो। अधूरी बात। इन्होंने कई दफ़ा यहाँ के लेडीज़ वर्कर के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। एक बार तो एक लड़की ने इनकी शिकायत ऊपर तक भी पहुँचाने की कोशिश की, बट इन्होंने उस लड़की को कहाँ गायब किया किसी को नहीं पता। उनके घर वालों को टॉर्चर करके, उनके घर वालों को डरा धमका के इन्होंने उस लड़की को रातों रात यहाँ से गायब कर दिया। नाम, अब नताशा की आंखों में कौन उतर जाता है, वो ये नहीं पूछती कौन, नाम। तो सवाल, उस लड़की का नाम जिसने इन्हें रातों रात गायब किया है, उस लड़की का नाम। बस 1 घंटे के अंदर अंदर वो इस जगह यहाँ पर मौजूद होगी। नाम बताओ। बाकी न जॉन सर हाँ मिलाता है, तब वो इंसान उस लड़की का नाम बताता है। उसका नाम सुनते ही नताशा कपूर एक तरफ गौर, तब वो हाथ है कस के
खींच के उस इंसान को थप्पड़ मारता है, उस इंसान को कस के थप्पड़ मारता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, नताशा कपूर की ही ऑफिस में अब नई जॉब पर काम करती है। जॉन कॉलर, और उसे यहाँ बुलाओ अभी और इसी वक्त, ना आए तब भी उसे लाओ। जाओ। और तू गया और किसी लड़की के साथ नहीं, हर लड़कियां बच जाती, लेकिन शायद उस लड़की का नसीब ही ख़राब था उस दिन कि सब लोग चले गए थे, सिर्फ वो इस ऑफिस में रह गई थी। ठीक है, अब तुम लोग बैठ जाओ, अब इंतज़ार करो। जो 1 घंटे में होने वाला था अब सिर्फ 10 मिनट में होने वाला है। जो तमाशा स्टार्ट हुआ, उस तमाशे की शुरुआत इन्होंने की, ख़त्म नताशा कपूर करेगी। ओके मिस्टर रोहित खन्ना, आप आज से इस कंपनी के नए मैनेजर हैं, बट आप ये डिसीज़न अब पर्सनल ले रही है। मैं इतनी नेक नहीं हूँ कि मैं पर्सनल किसी चीज़ पर इंटरेस्ट कर सकूँ। ऑफिस लाइफ में मैं अपने रिश्ते नहीं लाती हूँ, ये पहले भी कहा है, अब भी कहती हूँ, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे वर्करों ने पर्सनली तुम्हारा नाम लिखा है अपने कागज़ों पे। जाके एक नज़र देख लीजिए और सारे कागज़ जमा करके मेरे सामने लाइए। जाइए। ये कहकर मिस्टर रोहित खन्ना को एक काम दे देते और खुद फिर से उस चेयर पर बैठते, झूला झूलने लगते। तब वो गौतम आते, मैम प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, इसने जानबूझ के नहीं किया था, गलती थी। वो लड़की यहाँ के ऑफिस में अच्छा पोस्ट लेना चाहती थी, उसने मेरी साले को बहकाया था। जब उसने उसकी बात ना मानी तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इस बात का सबूत है मेरे पास। सबूत संभाल के रखो ना गौतम, थोड़ी देर बाद इस सबूत की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। संभाल के रख अपने पास, और जो तेरा साला भागने का सोच रहा है ना, उसे पकड़ के रख। अगर इस कंपनी से वो भाग के गया ना, अगर इस कंपनी से बाहर भाग के गया ना तेरा साला, तो याद रख, जिस कंपनी के पैसों से तू ऐश कर रहा है ना, तू और तेरी बीवी, तेरे बच्चे सब सड़क पे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तेरे एक कमीने साले की वजह से। और अब दोबारा मैं ना कहूँ, तब वहाँ पर गाड़ियों की शोर होती है, क्योंकि चाहत बिल्कुल चुक गई थी, वहाँ पर सारी चीज़ें देख रही थी। तब रोहित खन्ना जितने भी टेबल पे पेपर थे सारे, वो खुद नहीं गए थे, वहाँ के वर्कर ने खुद लाकर रोहित के हाथों में दिए थे। तो मिस्टर रोहित खन्ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि पर्सनली मैं आपको ये सीट ऑफर करी, देख लीजिए, आपको कदम ना बढ़ाना पड़े, आपके ऑफिस के वर्कर ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हाथों में वो सारे कागज़ ला के दिए कि आप ये इन चीज़ के लिए परेशान ना हो। तो आप इस कंपनी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये सब जानते हैं, और मैं भी। उस चीज़ से पहले मैं जिस चीज़ की बात आप करें ना, बता देती हूँ। उस चीज़ से पहले मैं आपकी इस कंपनी की बॉस हूँ। इस कंपनी को 3 साल हुए मुझे टेक ओवर करते हुए, और आपकी उस चीज़ के बारे में अगर आप बताएं तो कुछ हफ्ते या कुछ दिन हुए उस इंसान को मेरी लाइफ में आते हुए या ज़बरदस्ती लाते हुए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपको और कुछ कहना है तो बताइए। सॉरी मैम, सॉरी बॉस, यू बेटर यू सॉरी, एनीवे थैंक्स। अब आप खुद पढ़ के बताएंगे कि इस पेपर पर किसके नाम लिखे हैं, कि यहाँ के मैनेजर कौन होंगे। मेरे नाम लिखा है। ओके, तो आज से आप इस ऑफिस के सारे भागदौड़ संभालने वाले इंसान होंगे। आपके अंडर यहाँ तक कि गौतम भी काम करेगा अब से। आज से गौतम का भी जो गौतम यहाँ का इंचार्ज CEO था, अब उस पोस्ट से फायर किया जाता है। यू आर फायर यू पोस्ट मिस्टर गौतम। जिस पोस्ट की आपको हिफाजत करनी चाहिए, रखवाली करनी चाहिए, आपकी वजह से यहाँ के बहुत से लोगों ने सफ़र किया, अब उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा।
ये खुश मनी खुशी फेम में मनाइए कि आपकी जॉब नहीं जा रही, प्लस आपको जो तनख्वाह मिलती थी उसमें कमी नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आपको इस पोस्ट से, सीईओ की पोस्ट से हम हटाते हैं। नताशा कपूर आपको इस नौकरी से नहीं निकाल रही, बट आपको सीईओ की पोस्ट से हटा चुके हैं। अब आप इस कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे लाइफ टाइम। अगर कभी आपने कोई भी गलती की, कोई भी किसी को नुकसान, किसी भी एम्प्लॉय पर नुकसान उठाया, कुछ किया, गलत हरकत की, तब आपको इस ऑफिस से, क्या इस दुनिया से मैं उठा दूंगी, आई प्रॉमिस। तब वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जॉन के साथ। तो जॉन आते हैं, कहते हैं बॉस लड़की, अरे तुम डर क्यों रही हो? कि तुम पहले भी इस ऑफिस में आ चुकी हो? कि तुम्हारे माथे से पसीने डर लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? गीता, नो बॉस, बट आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। तब वहाँ से एक लड़की भाग के आती है, सीधा आके गीता को हक कर लेती है। तो ठीक, तो कितने सालों बाद तुझे देख रहे हो, पता भी है तुम्हें? उस हादसे के बाद, उस चीज़ के बाद तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे कि किसी के सर से सींग। तो किसने सपोर्ट किया मुझे बताओ? किसने मेरी तरफदारी की? किसी ने मुझे बचाया कि उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने वो सब कुछ जानबूझ के किया यहाँ के पोस्ट के लिए? सिवाय रोहित सर के किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी नहीं। ओहो, सिवाय रोहित सर के किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से तो रोहित सर के आंखों, बॉस की आंखों में चुभते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि उन्हें निकाल दे, क्योंकि इन्हें निकालने की सारी पावर बटनी उनके डैड के हाथ में थी, जो उन्होंने परमानेंटली इस चीज़ को खिलाफ किया। अगर कभी भी मिस्टर गौतम रोहित को निकालने की कोशिश करें तो वो केस कर सकते हैं किस पे? मिस्टर गौतम पे। गीता कहती है तब, गीता, आई नो, जब तुमने कहा था कि तुम पर्सनली मेरे ऑफिस में आए, पर्सनली तुमने मेरी सेक्रेटरी से मेरा नंबर मांगा, तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल सेक्रेटरी गीता को अच्छी तरह जानती हूँ, जो मेरा नंबर किसी को नहीं दे सकता। तो उसने तुम्हें कैसे दे दिया जब तक वो मुझसे इजाज़त नहीं लेती हो? डाउट हुआ, बट डाउट क्लियर तब हुआ जब तुम्हारा नाम सुना इस इंसान के मुंह से। तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था? इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। इन आवाज़ उठाई तो इन्होंने मेरा पत्ता ऐसे ख़त्म किया। अगर मुझे अपनी जान प्यारी, अपने घर की, अपनी बहनों की इज्जत प्यारी है तो अपना मुंह बंद रखो, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, या मेरी बहनों के साथ कुछ भी हो सकता था। उस टाइम कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, नहीं सह पा रही थी ना घर वालों का प्रेशर। फिर सोचती थी मेरे साथ तो होते होते रह गया, मैं बच गई, क्या हर बार कोई गीता बच सकती है इन चीज़ों से, इन मसलों से? यहाँ तो हर बार हमें ऐसे राक्षस मिलेंगे जो लड़कियों को नोचना चाहेंगे। मेरे पास तो मौका है अपनी बहन, अपनी फैमिली को सेव करने का, तो मैंने सेव किया। रातों रात मेरे डैड ने, मेरी मॉम ने वो इलाका, वो शहर नहीं छोड़ा, हमने बस शिफ्ट हो गए, नाम चेंज किया अलग नामों से। लेकिन मुझे मेरा नाम बहुत पसंद था, क्योंकि वो मेरी नानी ने रखा था, इस वजह से मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया। बाकी सब कुछ चेंज कर लिया मैंने, और यहाँ के माहौल में डलने की कोशिश। खुशकिस्मती कहूँ या सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती कि आपकी कंपनी में मुझे जॉब मिला। इंटरेस्टिंग। और इसका फ़ायदा तुमने तब उठाया जब तुम्हें पता चला कि मैं नताशा कपूर इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती हूँ। तब तुमने क्या कहा? सबसे अच्छी बात है कि आपको ये कंपनी टेक ओवर करनी चाहिए, एक चैलेंज है आपके लिए। चैलेंज, यही कहा था ना? तब मैंने सोचा नहीं चैलेंज क्या है, लेकिन चैलेंज का नाम आते ही मुझे मेरे अंदर से एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जिस चीज़ को पाने की, जिस चीज़ को करने की क्यूरियोसिटी। ये कंपनी डूबने वाला था, तब मैंने इस कंपनी को टेक ओवर किया था। तुम्हारे शेयर्स
जो 10 रुपये में बिकने वाले थे वो 2 रुपये में बिकने वाले थे बाज़ार में, तब मैंने ये खरीदे थे ये शेयर्स। अब तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं समझ गया, बट ये मैसेज में तुमने लिखा तो तुम्हें कैसे पता चला कि आज मिस्टर रोहित के साथ? क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त जिन्होंने अभी मुझे देख लिया, तो उसने मुझे कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन बताई, तब मैंने आपको मैसेज किया था। फ़ोन नंबर इसी का था, मैंने इससे कहा था कि आपके नंबर पर ये मैसेज करके भेज दें, और मुझे पता था आप उसी वक्त उठ के आ जाएंगे और मेरी बात सच निकली। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पुराने ज़ख्म थोड़े ताज़ा हो जाएंगे बॉस। होने चाहिए, क्योंकि जब तक ज़ख्मों पर मलहम न लगे, अगर जब उन ज़ख्मों पर नमक या मिर्च लगेगी तो उसे जलना पड़ता है। तो आज तुम्हारे पास मौका है, निकालो अपना जूता और मारो उसे। जब तक तुम्हारे दिल की भड़ास ना निकलती तब तक इसे मारते रहना, और किसी के माँ के बाप में इतना दम नहीं होगा कि तुम्हारे हाथ को रोक सके। लो निकालो जूता, एक या दोनों निकाल के इसे मारो। मैं यहाँ बैठी हूँ, कह रही हो गीता। ये कहकर वो एक साइड पे बैठ जाती है। अब चेयर को जॉन सामने की तरफ करती है, जहाँ पर मिस्टर गौतम के साले खड़े थे, प्लस मिस्टर गौतम खुद भी खड़े थे। तो गीता आहू देखती है ना ताओ, वाकई वो अपने दोनों सैंडल निकालती है और खूब उसके कस कस के मारती है। इतना मारती है कि वो गिर के बेहोश हो जाता है। तब नताशा जॉन की तरफ देखती है, और जॉन उसकी आंखों की मतलब समझ के एक पियून से कहता है, कान में जाके कहता है। फिर वो पियून उसकी बात सुनकर पहले उसे गौर कर देखता है, फिर वो कुछ ना कहकर जाके एक बाल्टी में ठंडा पानी जो डिप फ्रीज़र से निकाल कर लाता है, टी जॉन के हाथ में दे देता है उस बाल्टी को, और जॉन लेकर सीधा उस इंसान के मुंह पर गिरा देता है और उसे होश आता है। तब गीता फिर से उसे मारने लगती है। मारते मारते गीता थक जाती, तब उसकी फ्रेंड आकर उसे कहती, और रो भी रही थी, चीख भी रही थी और उसे कह भी रही थी, कमीने इंसान, तुम लोग के बस चले तो तुम लड़कियों को पता नहीं क्या समझो, अपने बिस्तर पे खरीदे हुए गुलाम समझो। और लड़की को भी तो ये भी तो सोच लो, जिस लड़की को तुम लोग गंदी नज़र से देख रहे हो, उसी लड़की की माँ तुम्हारी माँ बन सकती है, तुम्हारी बीवी बन सकती है, तुम्हारे बच्चों की माँ बन सकती है। लेकिन नहीं, तुम लोग एक एशिया जिन्हें औरत को अपने पैरों पर रोंगना आता है, जो औरत को अपने बाप की खरीदी हुई चीज़ समझते हैं, बेगैरत इंसान, कमीने जलील। ये कहकर खूब मारती है, उसे बहुत मारती है। तब एक जूता लेकर आगे बढ़ने ही वाली थी तो उसे कहती है, ना ये मत करो तुम। तो वो जूता वो अपने बॉस गौतम को मारने वाली थी और रोक देती है। आप रोक क्यों रहे हैं? आप ही ने तो कहा था मैं अपना निकालो, बिल्कुल निकालो, लेकिन उस इंसान पर मत निकालो जो इन चीज़ों के बारे में जानता ही ना था। जो उसने दिखाया उसने वही देखा, और कई कसर इसकी बीवी ने ही पूरी कर दी थी। उसकी झुकी आंखें कह रही है कि वो कितना शर्मिंदा है। अब ये केस ख़त्म, पुलिस को बुलाओ, आके अपने दामाद को लेके जाए। ओके गाइस, अब आप लोगों के लिए सब कुछ हो गया। मिस्टर गौतम, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज से आप इस ऑफिस के जो बनना पसंद करें वो बन जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर आपको इस ऑफिस का CEO बनना है तो भी मुझे बता दीजिए। अगर आपको इस ऑफिस का मैनेजर मैं मैनेजर ही ठीक हूँ, CEO मेरे बॉस ही सही। ओके, जैसा आपको मंजूर वैसा कीजिए। ठीक है मिस्टर गौतम, अब भी इस ऑफिस के CEO है जैसे कि मिस्टर गौतम ने कहा है। और गाइस, आप सबसे फिर से कह रही हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, अगर यहाँ का बॉस ना सुने, मिस्टर गौतम ना सुने, प्लस मिस्टर रोहित ना सुने, डायरेक्ट आप ये ना मेरी पर्सनल सेक्रेटरी गीता, आप उससे रुजू कर लीजिए। और मुझे इतना यकीन है गीता सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा देगी। ओके, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम यहाँ का हो गया। अब मुझे अपने ऑफिस में जाके दिमाग कपकपाना है। लेकिन
आपकी साला को मिस्टर गौतम की तरफ देख के कहते, आपके साले को अब तो जेल होने वाली है। जो चीज़ें उन्होंने की मैं खुद इसकी गवाही दे सकता हूँ। 10 गुड। और अपनी बीवी को किस तरह कंट्रोल करना है अब आपको आ गया होगा। जी समझ गया मैं। देखो तुम भी बेटियां वाले हो, ऐसे इंसान को अपने घर में आने दोगे जिसकी आंखों में हर किसी लड़की के लिए हवस होती है? क्या इस चीज़ की गारंटी दे सकती है कल को ये तुम्हारे घर में वो कलश ना पिला जो दूसरी लड़की के साथ करता है? वो ऐसे इंसान से जितना हो सके खुद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को प्लस अपने पूरी फैमिली को सेफ रखो। इसकी आंखों में किसी के लिए इज्जत नहीं है तो सिर्फ एक हवस। जेल भेजो, हॉस्पिटल भेजो, और जहाँ तक मैं ये कहूँ इसे डॉक्टर की ज़रूरत है वो भी कर लो। ये कहकर वो निकलने ही वाली थी तब रोहित खन्ना उनकी तरफ आके कहते हैं, बॉस। हाँ बोलो। थैंक यू। हाय मिस्टर खन्ना, आपको पता है मुझे थैंक यू पसंद नहीं है। हाँ पार्टी दीजिए इन सबको जो आपकी इस खुशी के सही हकदार हैं। और आपसे फिर से कहती हूँ मैं चीज़ों को मिक्स करने वाली में से नहीं हूँ। चीज़ें अलग अलग हो मेरे लिए बेटर है। क्या मैं ये जान सकता कि उसने इस चीज़, आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, वो आपके बारे में नहीं है, वो मेरे बारे में, और उसके बदला मैं खुद लूँगी। थैंक यू सो मच। तब वो उस इंसान के पास जाती, तुमने क्या मैसेज किया था सर को, बॉस को, ज़रा मुझे दिखाओगी? वो तो मैंने डिलीट कर लिया। इतनी जल्दी? आई इम्प्रेस। तब नताशा उनकी तरफ आके कहती, आई इम्प्रेस। सबूत ना रखना बेटर है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें रख लेनी चाहिए जो आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच। आपने वो मैसेज डिलीट कर लिया, मैंने भी डिलीट कर लिया। अब ईमानदारी से अपने काम करो। ओके गीता, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन के मेरे ऑफिस में काम करना चाहती हो या इस ऑफिस में, अपने पुराने ऑफिस में? नहीं बॉस, मैं उस ऑफिस में ठीक हूँ। कुछ ज़ख्म हुआ कि टाइम लगते भरने में। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। ये क्या मतलब इनकी बात का? मतलब साफ सिंपल सी बात है, गीता भी इस ऑफिस में इसलिए काम नहीं करना चाहती है जब उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तुम में से किसी ने उसकी सपोर्ट नहीं की, इसलिए थोड़े ज़ख्म उसके बाकी है। जिस दिन बढ़ जाएंगे ना, आई थिंक या आई ऑफ कह सकते हैं कि फिर से ये अपने पुराने जॉब पे आ जाए। लेकिन इनके पास अब भी ऑफर है, जहाँ चाहे इन काम करे, इनकी मर्ज़ी। और हाँ एक और बात, तब एक तरफ इशारा करते, यहाँ जी बॉस, जी बॉस। तब नताशा कहती है, मुझे अकलाने वाले लोग पसंद नहीं है। साफ सीधे लफ्ज़ों में जब जैसी बात करी तब फिर से उसकी मोबाइल सेटिंग। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। बात करते करते तुम्हारे फ़ोन तक पता है कितनी दफ़ा बजा, आखिर में तुमने उस फ़ोन को साइलेंट कर लिया। किसके मैसेज आ रहे? बॉस मेरे मंगेतर के। ओके क्या वाई तुम्हारी मंगेतर को? मुझे आप हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हो गई तो मुझे से नाराज़ हो रही और मुझे डांट रही कि मैं अब तक उसे शादी की शॉपिंग करने क्यों नहीं लेके गया। ओके और हाफ डे की छुट्टी आपने किस वे पे डाली है? इमरजेंसी के लिए। दैट्स गुड, वेरी गुड, यू आर फायर। ये कह के वो चली जाती है नताशा। क्योंकि क्या सर ये मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही है? तब जॉन कहता है, बेटा तुम्हें सच बोलना तो अच्छा किया, ये बात तो तुमने बता दी कि तुम्हें सच बोला, लेकिन जिस चीज़ के लिए तुमने छुट्टी मांगनी चाहिए वो नहीं मांगी तो क्या कह देता? मेरी मंगेतर साथ में शॉपिंग के जा के छुट्टी दे देंगे वही लोग? ऑफकोर्स मांग के देखो। अब तो जो भी नहीं, किसे मांगो, जाओ मांगो। ठीक है बॉस। हाँ बोलो। वैसे तो मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ, फिर भी बोलो। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी फियांसी को शॉपिंग करवाने ले जाना, शादी की, हमारी शादी होने वाली, इसकी शॉपिंग करवानी और मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। कल शायद कल भी ना आ पाऊँ, कल हम शादी की ड्रेसिंग पसंद करने जाने वाले हैं। हो सके आऊँ, हाफ डे ले लो, या शायद ना आ पाऊँ, छुट्टी मिलेगी? ओके कर लो छुट्टी।
अगर चाहो तो 3 दिन की भी कर लो, बट सच बता के करना। इस ऑफिस में सच अगर सही लगे ना तो बता देना चाहिए। आप सबसे इतना कहूँगी, जाने से पहले मैं कम आती हूँ, पर आती तो हूँ जो चाह के चली जाती हूँ, ये बात तो मेरी पक्की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको छुट्टी चाहिए, हाफ डे की भी छुट्टी चाहिए, तो सिर्फ अपना सच बोलिए अपने बॉस से, वो आपको छुट्टी देगा। अगर आपको अपने मंगेतर के साथ डिनर पे जाना है, अगर आपको फियांसी के साथ कहीं पर जाना है, अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डेट पर जाना है, तब भी आप लोग सच बोलें, झूठ मत बोलिए। उसी वक्त आपको छुट्टी मिलेगी। अगर ना मिली तो मेरे पास कॉल कर लीजिएगा, मेरी गीता का नंबर आपके पास होगा। गीता, जाने से पहले अपने ऑफिस के केबिन का नंबर इन सबको दे देना। ओके बॉस, दे दूँगी। ठीक है, तो चलो ऑफिस चलते हैं। तुम्हें भी चलना है मेरे साथ, चलो। नंबर अपने दोस्त को मैसेज कर लो, वो खुद फ़ोटो कॉपी करके उन सबको दे देगी। ओके ओके बॉस, ठीक है, मैं दे देती हूँ। दस गुड। ओके गाइस, आप अपने सब लोग अपने काम पे लगिए। अब आप लोगों को, जब बातें कर रहे थे तब पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और उनके साले को लेके चली गई थी। सिर्फ इतना कहा, केस क्या बनाना है? बहुत से केस है, जितने केस तुम्हें समझ में आए लगा दो, और जो बाकी बचेंगे मैं लगा दूँगी। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ चाहत खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू लगातार आ रहे थे। टीना जो उसे देख रही थी तो हैरान थी, ये रो क्यों रही है? नताशा दी ने तो कुछ गलत कहा नहीं, कुछ गलत किया नहीं, फिर ये क्यों रो रही है? तब वो वहाँ से निकलती है और निकलने से पहले सिर्फ इतना करती है, वहाँ के गार्ड्स को फाइल दे देती है और सिर्फ इतना कहती है, भैया को मत बताना कि मैं आई थी, अगर आई थी तो सिर्फ इतना बताना मैं बाहर से ही ये फाइल तुम्हें देख के चली गई हूँ, यहाँ खड़ी थी, यहाँ बातें जो कुछ हुआ है मैंने देखा, इनमें से किसी चीज़ की जिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है, ओके, मैं कह देता हूँ। जैसे निकलती है तब नताशा को कुछ इस चीज़ की महसूस होती है, तो आंखें बंद कर लेती है। चाहत, तब वो आंखें खोलती है तो चारों तरफ देखती है। तब जॉन कहता है, क्या हुआ? इन प्रॉब्लम? यहाँ पर चाहत है। आपका दिमाग ख़राब है? क्या मतलब मेरा दिमाग ख़राब है? बातें करते करते दोनों बाहर निकल रहे थे। अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने कहा यहाँ चाहत है, इस बारे में कह रहा हूँ। चाहत यहाँ कैसे हो सकती है? पता नहीं क्यों, पर यहाँ की हवाओं ने से छू कर मुझे बताया कि यहाँ चाहत है। चलो, तुम गए काम से, अब चलो ऑफिस चल के आधा काम कर लेते हैं। वेरी फनी। ये कहकर जैसे ही बाहर निकलते तब वो विंडो से कार स्टार्ट होती है, तब वो उसके विंडो से उसकी गाड़ी, कहा था ना चाहत, सामने देखो, उन्हें अपनी गाड़ी निकलते हुए दिखाई देती है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तब उनसे बात करते हुए चौकीदार को अपनी तरफ बुलाती, ये यहाँ क्या कर रही है? ओ बॉस, फाइल देने आई थी इनके भाई, शायद फाइल भूल गए थे। ओह अच्छा, ठीक है, जाके देखो, शायद कुछ सुना ना होगा। सुना भी क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ऑफिस। ये कहकर ऑफिस चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ चाहत का रो रो कर बुरा हाल, बहुत ज़्यादा रो रही थी और टीना उसे चुप करवा रही थी। अरे बाप रे बाप, चुप कर जा मेरी माँ, रोने की वजह तो बता। जहाँ तक मुझे लगता है जीजू ने कुछ गलत किया नहीं। जीजू? ऑफकोर्स जीजू, आज तो जीजू चाह गए यार, मज़ा आ गया नताशा दी के बारे में। अब तो मैं उन्हें जीजू ही कहूँगी, परफेक्ट फैसला करने वाली। और जिस तरह उन्होंने ये नहीं देखा कि वो तुम्हारे भाई हैं, उन्होंने सिर्फ बार बार ये कहा कि इस कंपनी में तुमसे पहले उस कंपनी से वो जुड़े थे। और जो भैया कह रहे थे बार बार नताशा दी को कि आप इस वजह से कर रहे हैं, यानी कि तुम्हारी वजह से, तो हर बार वो यही कहते थे कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं उस वे में कर रही हूँ जब मैं इस कंपनी में मेरा टेक ओवर दिया हुआ था। यहाँ के कंपनी के बॉस ने तुम्हें यहाँ पर रखा था और वहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के सब कुछ मेरे पास हैं, एवरीथिंग मेरे पास है। टीना चाहत को, लेकिन चाहत का रोना कम नहीं हो रहा था। तब वो उसे लेकर घर चली जाती। घर में जैसे एंटर होती है, भाभी प्लस पापा, बट जो एंजल थी वो सो चुकी थी, भाभी ने उसे सुला दिया। अब हॉल में सिर्फ लोग थे, बहुत कम थे, सिर्फ 3 लोग बैठे थे, बाकी सब अपने अपने काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जैसे ही चाहत रोते हुए एंटर करती है, तब सब लोग शॉक हो जाते।
ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाहत इस कदर रो रही है। और आते ही सीधा अपने मम्मा के गले लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तब टीना की तरफ देखते हैं और टीना उन्हें सारी बातें बता देती है, एवरीथिंग जो वहाँ हुआ है, जो नताशा ने कहा है, जो नताशा ने किया। यहाँ तक कि उस लड़की के बारे में बताते हैं जिसके बारे में नताशा ने जैसे सुना उसी वक्त उसका फैसला वहाँ पर करवाया। जिस बात को छुपे हुए इतना वक्त हुआ था, जिसका कोई फैसला ही नहीं हुआ था, जो गलत इंसान गलत करता जा रहा था, आज उसको उसके सही अंजाम पर पहुँचाया नताशा ने। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा तकलीफ दे रहा है, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश पर जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो मैंने अपलोड किया है, नफ़रत या मोहब्बत। प्लीज़ इसे एंजॉय कीजिएगा और मुझे डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची रही है या नहीं। और दूसरी बार मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यार प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुनने वालों से करिए, सुनिएगा ज़रूर मेरी स्टोरी को। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच इतना इंतज़ार कराने के लिए, और माफ़ी भी मांगती हूँ आपको इतना इंतज़ार करवाया है मैंने। आवाज़ ठीक होती तो सब कुछ हो जाता, बट आपकी फरमाइश पर आपकी पसंदीदा स्टोरी नफ़रत